नमस्ते। हवा में त्योहारों की एक अलग ही महक है क्योंकि नवरात्र का पर्व आ चुका है। हम सब इन 9 रातों को बड़े जोश और धूमधाम से मनाते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि इन 9 रातों के पीछे शक्ति, संघर्ष और विजय की असली कहानी क्या है? तो चलिए आज उसी महागाथा में गहरे उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन 9 रातों में ऐसा क्या हुआ था? हम ये त्योहार मनाते ही क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और जबरदस्त कहानी में छिपा है, जिसमें अहंकार है, शक्ति है और आखिर में धर्म की एक शानदार जीत है। अब देखिए, हर बड़ी कहानी में एक दमदार विलन तो होता ही है। हमारी कहानी का विलन है महिषासुर, एक ऐसा असुर राजा जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। पर सवाल ये है कि उसे ये जबरदस्त शक्ति मिली कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है एक पीढ़ी पहले मिले एक वरदान से। तो ये जो खतरा था, ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई असुर राजा रंभ से, जिसने एक ऐसे बेटे के लिए कठोर तपस्या की जिसे कोई हरा ना सके। उसे वरदान मिला भी कि उसका बेटा किसी भी देवता, दानव या इंसान के हाथों नहीं मरेगा। और इसी वरदान से जन्मा महिषासुर। लेकिन उसकी चाहत अपने पिता से भी कहीं ज्यादा थी। सत्ता की भूख में उसने खुद अमर होने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से सीधा सीधा अमरता का वरदान मांग लिया। लेकिन सृष्टि का एक नियम है जो कभी नहीं टूटता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, इसे बदला नहीं जा सकता था। पर इस जवाब से महिषासुर निराश नहीं हुआ। नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा चालाक हो गया। उसने एक ऐसा रास्ता निकाला, एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। उसने कहा, ठीक है, अगर मेरी मृत्यु होनी ही है तो वो सिर्फ एक स्त्री के हाथों से हो। अपने घमंड में उसे पूरा यकीन था कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली हो ही नहीं सकती जो उसे हरा सके। और बस यही उसकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि आखिरी भूल भी थी। कोई भी स्त्री मुझे परास्त नहीं कर सकती। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसका घमंड था जो आसमान छू रहा था। उसे लगा कि उसने सृष्टि के नियम को ही चकमा दे दिया है और यही घमंड उसके विनाश की वजह बनने वाला था। और बस वरदान मिलते ही महिषासुर ने जो कहर बरपाया, उफ! उसने पूरी पृथ्वी को रौंद डाला, बेगुनाहों पर अत्याचार किए, स्वर्ग पर हमला करके इंद्रदेव को भी हरा दिया और सभी देवताओं को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। हर तरफ बस डर और अन्याय का राज था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी रोशनी की एक किरण फूटती है। अब वक्त आ गया था एक ऐसी दिव्य शक्ति के उदय का जिसकी कल्पना महिषासुर ने सपने में भी नहीं की थी। देवताओं की ये हालत देखकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उनके और बाकी सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और उस सारी ऊर्जा के मिलने से एक महाशक्ति ने जन्म लिया। ये थी आदि शक्ति, माँ दुर्गा। वो किसी एक देवता की शक्ति नहीं थी, बल्कि पूरे देवलोक की मिलीजुली शक्ति का स्वरूप थी। ये एक टीम एफर्ट था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे बेहतरीन, सबसे शक्तिशाली हथियार दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने अपना वज्र सौंपा और पर्वतराज हिमालय ने सवारी के लिए अपना सिंह प्रदान किया। वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योद्धा थी जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार थीं। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ अहंकार में चूर महिषासुर और दूसरी तरफ धर्म की स्थापना के लिए आई माँ दुर्गा। और यहां से शुरू होने वाला था इतिहास का एक महायुद्ध। और कमाल की बात यह है कि जब महिषासुर ने माँ दुर्गा को युद्ध के मैदान में देखा तो वो हंस पड़ा। उसने उन्हें एक मामूली औरत समझने की वही जानलेवा भूल की जो उसके वरदान का आधार थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने उसकी मौत खुद खड़ी है। और ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये चली पूरे 9 दिन और 9 रातें। सोचिए जरा, 9 रातों तक चला ये महासंग्राम, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग की भी लड़ाई थी। महिषासुर अपनी माया से अलग अलग रूप बदल रहा था। कभी विशाल भैंसा बन जाता तो कभी हाथी या शेर। लेकिन माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति के आगे उसका कोई छल, कोई जादू नहीं चला।
वो उसके हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही थीं। और फिर आया वो दिन, 9वां दिन। युद्ध अपने अंजाम पर पहुंच चुका था। जब महिषासुर अपने असली भैंसे के रूप में सामने आया तो मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और आतंक के इस राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पुराने युद्ध की नहीं है। इस जीत का जश्न आज भी हमारी परंपराओं में जिंदा है। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आज के त्योहार से सीधे तौर पर कैसे जुड़ती है। तो ये जो महायुद्ध की 9 रातें थीं, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया, उन्हीं को आज हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और 10वें दिन जब जीत मिली उसे हम मनाते हैं विजयादशमी के तौर पर। और देखिए, इस शक्ति पूजा की अहमियत इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे युग में, त्रेता युग में, भगवान राम ने भी रावण से लड़ने से पहले जीत का आशीर्वाद पाने के लिए ठीक इसी तरह 9 दिनों तक देवी की उपासना की थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बहुत सीधा और सच्चा संदेश कि बुराई कितनी भी ताकतवर, कितनी भी चालाक क्यों न हो जाए, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। और आखिर में एक सवाल, क्या ये प्राचीन कहानी आज भी हमें नारी शक्ति के उस विशाल महत्व की याद नहीं दिलाती? ये उस शक्ति की कहानी है जिसे कमजोर समझा गया, लेकिन जब वो जागी तो उसने सबसे बड़े अहंकार को भी धूल में मिला दिया। इस पर जरूर सोचिएगा।